श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 119 की जो है पहली दूसरी चौपाई को श्रवण किया था। आज हम तीसरी चौथी चौपाई और यथासंभव पांचवी छठवीं चौपाई पर भी विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विवश होकर के भी जिसका नाम मनुष्य लेते ही उच्चारण करते हैं तो उनके अनेक जन्मों के महाराज अच्छी तरह किए हुए पाप भी भस्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य आदरपूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं राम नाम का, वे भवसागर को गौ के खुर के समान पार कर जाते हैं। पार्वती जी को सुनाने के हे पार्वती, हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम यह तुम्हारे वचन, महाराज उनमें भ्रम यह तुम्हारे वचन, वा तो उनके पति तुम्हारे भ्रम के वचन अत्यंत अयोग्य और वेद विरुद्ध है। ऐसा संदेह हृदय में लाते ही ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि विवसाहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित यज्ञ दहीं, सादर सुमीरनु जे नर करही, ओ भवबारी दे गो पदेव तरही, राम सो पर मता माँ भवानी, तह भ्रमयति अब हित तव बानी, अस संशय आनतुर माही, अज्ञान विराग सकल गुण जाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, विवश होकर के भी जिनका नाम ले लेते हैं। विवशों का मतलब विवश होने पर भी जैसे कि शत्रु के वश में पड़कर गिरते पड़ते, आलस में जवाई लेते वक्त, दुख या पीड़ा से कराहने पर समय, यमदूतों के भय से महाराज जो है जो नाम भगवान का लेते हैं। जैसे अजामल आदि के मुख से निकला था, लाचारी से महाराज पराधीनता बस परतंत्रता के कारण, जैसे कि संतों के साथ पड़ जाने से, जैसा कि राम घाट निवासी साकेतवासी श्री राम शरण जी मौनी बाबा के पास जाने पर अवश्य राम नाम लेना पड़ता था। भाव यह है कि अनादर से भी है, अर्थात आदर पूर्वक, प्रेम से नहीं। ये महाराज बता रहे हैं कि अनादर से भी जो महाराज उच्चारण करे तो आदर पूर्वक उच्चारण फल बताता है। कवितावली में विवश और सादर का भाव है कि आधरो अधम जड़, जाजरो जरा जमन, सूकर के सावक ढका ढकेलो मग, गिरो ही हरि हराम, हो हराम हन्यु, हाय हाय करत परिगो काल गम है। तुलसी विशोक है त्रिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात दिन है जग में सोई। राम जो स्नेह जपत जनता की महिमा, क्यों कहतो अति अग में। महाराज इसमें बताया है कि राम नाम का उच्चारण होना दिखाया है। शूकर के बच्चे ने महाराज एक यमन को धक्का देकर के जब धकेल दिया तो भड़भड़ा करके गिर पड़ा और उसके मुख से राम राम शब्द निकला। अंत में महाराज राम हो गया।
12 पुराण में भी। अर्थात राम नाम के प्रभाव से वह गौ के खुर के गड्ढे के समान भवसागर पार कर जाता है। श्री राम नाम के रसिक श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे देवी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विवसों राम राम कहिजे जमुआही, आलस्याए जमवाई लेते वक्त। राम नाम का करके महाराज जो आते हैं तो महाराज पाप का समूह नष्ट हो जाता है। राम नाम विवस्था से भी कहे, विवस्था से भी अगर कहे गए तो अनेक जन्मों के रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। महाराज जलाना और भस्म करना अग्नि का धर्म है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा है महाराज के पापों को भस्म करता है। रोई का पर्वत है, श्री राम नाम अग्नि है। महाराज प्रमदाल संपुष्पो यथान करोत हेत, कह रहे हैं महाराज जास नाम पावक अग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शिव जी के उपदेश से जीव विशोभ हुए, वह नाम के सुनने का महात्मा है। महाराज अपने मुख से नाम उच्चारण करने का महात्मा कहते हैं। इस तरह जनाया कि राम नाम कहने तथा राम नाम सुनने का फल एक ही है, नहीं तो शिव जी के उपदेश से विशोक नहीं हो सकते। अपने मुख से जपने से जीव विशोक होते हैं। जहु जुग तीन कालते हो लोका, अभय नाम जपी जीव विशोका। यानी विवश उच्चारण का फल बताया कि पाप राशि जल जाती है, यानी पुण्य बच जाते हैं, जिनके भोगने में महाराज फिर पाप पुण्य होते रहते हैं। इसलिए महाराज जन्म भर के पाप बना रहता है। साधारण स्मरण करने वाले शुभाशुभ कर्म का दाह नहीं हो पाता है, अनाश बहुत हो जाते हैं। इस प्रसंग में यह बात स्मरण रखने की योग्य है। गोस्वामी जी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही करते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकों का मत अलग अलग दिखाया। यह जाने जग जाए हिराई ज्ञानियों का है, और श्री राम नाम के जानने से संसार स्वप्नमत हो जाता है, और सादर सुमिरन करें ये भक्तों का सिद्धांत है। महाराज हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी, उनमें भ्रम ये तुम्हारा वचन है। शिव जी ने राम जी को ब्रह्म कहा, भगवान का और परमात्मा का। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यानी भगवान सूत्र रूप से वर्णन। महाराज ब्रह्म भक्त भगवान और योगी परमात्मा को कहते हैं। तीन दृष्टि से यहाँ तीन शब्द दिए हैं। वह ब्रह्म की वाणी यह है कि जो निपतनित ब्रह्म की नार भी रहमत हो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धित हो। महाराज कह रहे हैं यह अभिहित तो वाणी, ये वाणी तुम्हारी वेद विरुद्ध है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जिस सूर्य तमो में दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि अपना ब्रह्म है। सूर्य जो है काला नहीं होता। ज्ञान वैराग्य समस्त गुण पाप नष्ट हो जाते हैं अगर जो है संशय लाए। महाराज गरुण जी और जो महाराज ये पार्वती सती जी, ये सब संशय और भ्रम होने से दोनों को ज्ञान उदय नहीं हो रहा है। पार्वती जी ने प्रार्थना किया था कि मेरा मोह संशय और भ्रम नाश कीजिए प्रभु। अतः शिव जी इन तीनों के लिए निवृत्त के लिए राजा राम कथा सुनाते हैं। असंशय आनत उन्माही, ज्ञान विराग भगत गुण जाही। भाव यह कि राम जी ज्ञान वैराग आदि गुणों के मूल कारण है, और कारण ही में महाराज भ्रम हो गया तो कार्य कैसे हो। भ्रम के साथ वे सब चले जाते। ध्वनि से एक प्रकार का शिव जी का शाप है। दाशरथी राम में संशय करने वालों के लिए यह सिद्ध होता है। महाराज यहाँ तक आपने तीन प्रार्थनाओं के संबंध में उपदेश श्रवण किया। अब अगली चर्चा जो है भगवान शिव के वचनों को सुन करके महाराज पार्वती जी के मन के सारे कुतर्क नष्ट हो गए और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई, और उनकी जो दारुण दुखद असंभावना थी वो व्यतीत हो गई। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।